श्री राम जय जय राम। 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 वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायण नारायण। तो पिछले अनेक सत्रों में हम लोगों ने इस बात से आरंभ किया कि हम यहाँ वैदिक ज्ञान लेने के लिए क्यों आए हैं, वैदिकता की क्या आवश्यकता है, वैदिकता सीख करके हम क्या करने वाले हैं, वैदिकता अगर एक नदी है जिसको हमको पार करना है तो उसके इस छोर पर क्या है और उसके उस छोर पर क्या है, इस संदर्भ में हमने भांति भांति से चर्चा सत्रों को किया है। जैसे कि हम लोगों ने अभी कुछ समय पहले चर्चा की कि पिछले वर्ग में नाना प्रकार की आचार्य परंपराएं क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है, उनको भगवान ने क्यों चलाया है, उनसे क्या होना चाहिए, उनसे क्या हो रहा है, वो क्या परंपरा है। और कली काल में भांति भांति के थोथांड पाखंड अथवा नई नई परंपराएं, अलग अलग संस्थाएं किस प्रकार से अपना झांसा समाज के ऊपर लगाने में लगी हुई है, और इस सब के अंतर्गत यथार्थ पद्धति से आचार्य परंपरा में निष्ठ होकर के समाज का वैचारिक और सांस्कृतिक मार्गदर्शन हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, इस संदर्भ में वारंवार हमने चर्चाएं की है। और उसमें जैसे कि आप श्री ने बताया कि आचार्य आचरण से सिखाते हैं, इस बात पर हमने सविस्तर बहुत बार चर्चाएं की है। इस वाक्य का भी अनेक सत्रों में उल्लेख किया है और इसके संदर्भ में नाना प्रकार के संतों आचार्यों के उदाहरण भी हमने अलग अलग समय पर देखे हैं। उसी श्रृंखला में उसी बात पर बल देते हुए जो एक ऐसा अद्भुत गुण है जो संस्कार भैया ने अभी संक्षिप्त में इशारे में बतलाया कि ऐसी भी कोई वार की प्रक्रिया है, ऐसा भी कोई वार है जो तलवार के घाव से भी ज़्यादा घाव देने वाला है। और हमने इसको भांति भांति से पढ़ा है कि तलवार से दिया हुआ घाव तो क्या हो सकता है, फिर भी ठीक हो सकता है, पर शब्दों के माध्यम से हुआ हृदयाघात यह ठीक होने वाला नहीं होता है।
यह सामान्य लोगों के लिए चर्चा है, यह वैदिकों के लिए नहीं है। वैदिक जिस ज्ञान परंपरा में आए हुए हैं वो उनको ब्रह्म से जोड़ने वाली परंपरा है। और हमने इस संदर्भ में एक उदाहरण देखा था कि हमारी ज्ञान की कटिबद्धता, हमारी ज्ञान की प्रचंडता, हमारी ज्ञान की शक्ति इतनी हो कि उस ज्ञान के आधार से हम अपनी नौका में लाखों करोड़ों लोगों को बैठा करके इस संसार समुद्र से पार लगा सके, इस कोटि की हो। और इसी श्रेणी में हम लोग यह चर्चा कर रहे हैं कि आचार्य आचरण से सिखाते हैं। अब आचार्य आचरण से सिखाते, ये एक चर्चा का विषय है। और ऐसी एक घात करने की प्रक्रिया पद्धति है, ऐसा एक शस्त्र है। वैसे तो सामान्य लोगों की क्या चर्चा अभी हमने देखी कि शब्दों से हृदय आघात हो जाता है, शब्दों से चूर चूर व्यक्ति हो जाता है, शब्दों से सामने वाले का मनोबल आप तोड़ सकते हैं। और यही प्रक्रिया पिछले 1000 वर्षों से भारत के समाज में म्लेच्छों ने और अंग्रेजों ने की। और उसी का विपरीत जो परिणाम है, हमारी संस्कृति के ऊपर परिणाम ऐसा हो गया, जो चाह रहे थे वैसा परिणाम हो गया। कैसा परिणाम हो गया? मनोबल डगमगाने वाला हमारा परिणाम हो गया। और इसके कारण मतलब कॉन्फिडेंस लेवल हमारा इतना कम है, किसी को अगर हमने यहाँ बोला जा करके पंखा का बटन लगाओ, तो आप क्या करेंगे पता है? आप पंखे का बटन लगाएंगे और पंखा चालू हुआ कि नहीं देखेंगे। आप समझ रहे कि इससे हम क्या कहना चाहते हैं? इसका यह तात्पर्य है कि अरे उस पंखे का वही बटन है, उसको देखने क्या आवश्यकता है? अगर वो बिगड़ा होगा तो ही ना चलेगा ना, पर अगर ठीक होगा तो चलेगा कि नहीं चलेगा? तो इसमें देखने क्या बात है? इतना हमारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है? कम है। हम हर चीज को वारंवार तपास करते हैं। क्यों तपास करते हैं? क्योंकि हमको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। और इसलिए हमने स्वामी जी का एक वाक्य वारंवार उसका स्मरण किया है कि इफ यू लूज वेल्थ यू लूज नथिंग। जब आप धन खो देते हैं अब कुछ नहीं खोते। इफ यू लूज हेल्थ यू लूज समथिंग। जब आप आरोग्य खो देते हैं, आरोग्य क्षीण हो जाता है, तो कुछ आप खो देते हैं। इफ यू लूज कैरेक्टर यू लूज एवरीथिंग। माने आप चरित्र अगर खो देते हैं, चरित्रहीन बन जाते हैं, तो आप सब कुछ गवा देते हैं। मानो किसी के ऊपर चोरी का दाग लग गया तो जीवन भर वो उसी दाग में फंसा हुआ रहेगा, वो हमेशा के लिए चोर कहलवाया जाएगा। यही तो शब्दों का खेल है। अब किसी ने चोरी की नहीं की, उसको चोर बोल दिया तो वो फिर हताश हो जाएगा, मन से टूट जाएगा। और चतुर्थ वाक्य ये है कि इफ यू लूज कॉन्फिडेंस यू लूज एवरीथिंग फॉर एवर। अगर आप आत्मबल, मनोबल, मनोविश्वास खो देते हैं तो आप सब कुछ सर्वदा के लिए खो देते हैं। तो वैदिकों के लिए यह बात क्यों नहीं लागू होनी चाहिए? वैदिकों के लिए इसलिए लागू नहीं होनी चाहिए क्योंकि वे जिस परंपरा में जुड़े हैं वो परंपरा भगवान से जोड़ने वाली है, वो परंपरा ब्रह्म से जोड़ने वाली है। और अगर वे ही डगमगा जाएंगे तो वो समाज को किस प्रकार से अपने ज्ञान के नाव में बैठा करके संसार चक्र से पार लगाएंगे। और इसलिए वैदिकों के लिए आवश्यक है कि वे अपने इस ज्ञान में इतनी श्रद्धा रखें, इसका इतना अभ्यास करें, भांति भांति से इस प्रकार से इसको समझे कि किसी भी कीमत पर वे इसमें से डगमगाए नहीं। और आज ये शिक्षा प्रणाली, ये पद्धति कायम चल रही है। नाना प्रकार के आक्रमण, अतिक्रमण हमारे ऊपर हुए, पर उसके बावजूद भी ये परंपरा है। हजारों वर्ष पहले भी 18 ही पुराण थे, हजारों वर्ष पहले भी रामायण जी थी, महाभारत जी थी, ये सब ग्रंथ थे। तात्पर्य ये कि हजारों वर्षों से चली आ रही है ये परंपरा, ये इतने वर्षों से चली आ रही है, यही इसके खरे होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। जो चीज फेक होती है, जो चीज में उसमें दम नहीं होता है, वो चीज मार्केट में चलती नहीं है, समाज में, व्यवहार में उसका दम नहीं चलता है, वो एक्सटिंक्ट हो जाती है, वो गायब हो जाती है, लुप्तप्राय हो जाती है।
पर समय समय पर लुप्त प्राय हुए ऐसे हमारे शास्त्र, ये हमारी तत्व ज्ञान की विद्या वारंवार प्रकट होती है और इस तरीके से, इस भांति से ये प्रकट होती है कि इसके पुनरुत्थान से समाज का कल्याण हो जाता है। तो सबसे बड़ी ताकत ये है, सबसे बड़ी ताकत ये है, सबसे बड़ी ताकत ये है कि यह ज्ञान परंपरा इतनी अद्भुत है, इतनी प्राचीन है। अब आवश्यक ये है कि हम भी इसमें, हम जो सीख रहे हैं उसको मजा मस्करी में न सीखते हुए अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष हम यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप ऐसा कारोबार नहीं करेंगे जिससे आपको कुछ आगे नहीं मिलने वाला। कोई आपको बोले, आपने स्टॉक मार्केट के बारे में सुना होगा, या सामान्य कोई व्यापार है, कोई बोले कि इधर 100 रुपया लगाएंगे तो इसमें 150 रुपया फिर मुनाफा हो जाएगा, मैंने 50 रुपया मुनाफा हो जाएगा, 150 में बिक जाएगा। तो आप फिर क्या करेंगे? उस व्यापार को करेंगे। कोई आपको कहे 100 रुपए में इसकी खरीदी और 50 रुपए में बिक्री है, तो क्या 50 रुपए का घाटा करके उस व्यापार को करेंगे? नहीं करेंगे। तो आप जो सीख रहे हैं ये प्रचंड 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 महत्वपूर्ण ज्ञान है, और ऐसा ज्ञान है जो श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान कहते हैं कि ये तुरंत फल देने वाला है। अब ऐसा नहीं कि हमने पंडिताई कर दी और बढ़िया बढ़िया दक्षिणा मिल गई, बढ़िया बढ़िया मालपुआ खिला दिया यजमान ने, ऐसा नहीं। ये प्रत्यक्ष फल देने वाला है, आचरण में सहज है, सभी ज्ञानों का गोपनीय ज्ञान है, गोपनीय का भी अति गोपनीय है। ऐसे सब भगवान वर्णन करते हैं राज विद्या राजगुह्य अध्याय के अंदर। ये जो सामान्यतः सामान्य आदमी श्रीमद् भगवद गीता जी में से सीखता है, वह आप लोग वेदों के माध्यम से सीख रहे हैं। इसलिए स्वामी जी क्या कहते हैं? अवघड असलेले वेद, त्यांचं सोपी भाषा त्यांची म्हणजे गीता, आणि सोपी असलेली गीता तर त्याला व्यवस्थित अवघड भाषात सांगायचं असेल तर ते म्हणजे वेद। इस परंपरा में आप लोग हैं। अब इस परंपरा में है और ये सबसे बलाढ्य है, बलशाली है, इतना इसका बल है, केवल त्रिकाल संध्या करने से, और मतलब बाकी फिर आचार विचार उल्टा सुल्टा ऐसा नहीं, पर त्रिकाल संध्या करके सामान्यतः जिस प्रकार से विप्रवर ने रहना चाहिए, इस प्रकार से अगर आचार विचार है तो उसका इतना बल हो सकता है कि उसका आप विचार नहीं कर सकते। आपको एक सामान्य कुछ घटनाएं जैसे दास को याद आती है वैसे आपको निवेदित करते हैं। भोपाल में एक भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ, आप लोगों को पता नहीं होगा। 2000 सन के पहले की बात है, 1900 कुछ सम। एक फॉरेन की कंपनी थी, उसका एक फैक्ट्री था और उसके अंदर एक जहरीली गैस, मतलब एक गैस बनती थी पर उसका जो स्वरूप था वो बहुत जहरीला था। और वो सब विज्ञान में हम डिटेल नहीं जा रहे, हमारे जो कहने का मूल भाव है वो ऐसा है कि वो गैस का कोई कारण से लीक हो गया, वो गैस लीक हो गई। अब गैस का स्वरूप क्या है? वो लीक हो गई तो फैल जाएगी पूरे गांव में। वो फैल गई और इतनी जहरीली थी कि हजारों लोगों की मृत्यु हो गई तत्क्षण। पर उसमें एक परिवार ऐसा था जो नित्य अग्निहोत्र करता था, और जैसे उसको पता चला कि कुछ गड़बड़ी हो रही है, उसने अकाल वहां पर गौ माता के कंडों से यज्ञ आरंभ कर दिया। और जो गौ माता का गोबर का कंडा होता है और गौ माता का देसी घी होता है, जब उस अग्नि में उस कंडे को जला करके उसको अग्नि प्रदान करके जब हम गौ माता के यज्ञ की घी की आहुति देते हैं, उसके परिणामवश जो वायु ऊपर निकल रहा है, जो धुआं हो रहा है, तो उसके प्रभाव के कारण वह परिवार बच गया। ये हम आपको सूडो साइंस नहीं बता रहे हैं, ये खाली हम जो कर रहे हैं इसलिए बहुत अच्छा है, ये माल मसाला लगा के बता रहे, ऐसी बात नहीं। इट्स वेरी साइंटिफिक, बहुत वैज्ञानिक है यह बात, और इसके ऊपर खूब मोटा आर्टिकल छपा था पेपर में उस समय की। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब इसके पीछे का विज्ञान क्या है? क्या ऐसी गैस यज्ञ में से निकल रही है धुएं के स्वरूप में जो उस जहरीली गैस को न्यूट्रलाइज कर रही है, या ऐसा आवरण बना रही है, ऐसा वलय बना रही है, ऐसा औरा बना रही है जिसके कारण उस जहरीली गैस के से इन लोगों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा? यह शोध का विषय हमारे लोगों के लिए।
पर परिणाम तो तत्क्षण है। और इस प्रकार से है, ये हमारा दुर्भाग्य है कि इसके पीछे का विज्ञान हम लोग नहीं जानते हैं, अथवा हमने नहीं खोजा है, अथवा खोजा है तो भी लोगों में इतना सहज प्रचलित नहीं है। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो सबसे पहले जब आप लोगों का एक सामान्य वर्ग सब लोगों का हुआ था, तभी हमने इस बात की चर्चा की थी कि आप जो बन रहे हैं वो ठीक है, पर आप बन करके क्या करेंगे? एक भागवताचार्य बनेंगे, कर्मकांड करने वाले पंडित बनेंगे, क्या बनेंगे? में कोई दमखम नहीं है। समाज की समस्याएं क्या है और उनको शास्त्र सम्मत पद्धति से किस प्रकार से मर्यादा में रह करके हम सॉल्यूशन दे सकते हैं, उनको किस प्रकार से इस परंपरा के प्रति उनके मन में प्रीति निर्माण हो, इस प्रकार का अपना प्रेजेंटेबिलिटी रख सकते हैं, अपनी प्रस्तुतिकरण रख सकते हैं, इस विषय पे विचार करने की आवश्यकता है। इसका परिणाम तत्क्षण मिलने वाला नहीं है। हर बार जैसे बोल दिया, अभी हमारे एक सर हैं, कल रात्रि की बात है, तो 10-10:30 बजे उनके यहाँ एक मंत्रणा के लिए गया था। तो अरे भोजन करने के बाद पेट में बहुत भारी भारी हो रहा है, इधर दुख रहा है, इधर दुख रहा है, इधर। मैं बोला ये सब मैं आपको खोल करके बता दूंगा क्या है क्या नहीं है, उनको डायग्राम ड्रॉ करके बताया कि यहाँ अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है। अब फिर भी उनको समाधान नहीं, तो बोले क्या उपयोग है, तू डॉक्टर है तो क्या उपयोग है? मैं बोला क्यों, क्या हुआ? बोले दवाई तो देता नहीं है। मैंने कहा आपका हित चाहता हूं इसीलिए दवाई नहीं दे रहा हूं, अगर व्यापार करना होता तो 1 छोड़ के 4 लिख के दे सकता हूं। आप समझ रहे हैं? तो ये पद्धति कौन सी है? ये शास्त्रीय पद्धति है, आयुर्वेदिक पद्धति है कि जब आपको तकलीफ है, उनको मैंने 1-2 इलाज भी बताया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, भोजन के समय में परिवर्तन होना चाहिए, सब बहुत सारी बातें हैं, पर इसको रोज करना पड़ेगा, तब तो इसका परिणाम दिखेगा। 2-4-6 महीने के बाद उसका परिणाम दिखेगा। अरे मैं आज साधना कर रहा हूं और आज ही भगवत प्राप्ति हो गई, ऐसा नहीं होता है। 12 वर्षों तक अखंड किसी नियम को धारण करने की परंपरा शास्त्रों में बतलाई गई है। विजयनगर के साम्राज्य में जो हम्पी प्रदेश से प्रचलित है नाम से, वहां पर जयलक्ष्मी देवी का मंदिर है, और जयलक्ष्मी देवी के मंदिर में वहां पर एक महात्मा ने 12 वर्षों तक तपश्चर्या की थी। तब माता प्रसन्न हुई, प्रसन्न होकर के कहा जाओ जो मंत्र का जप किया है उसको गुरुद्वारा लेकर के आओ, और गुरुद्वारा लेकर के आओगे तो उसका फल प्राप्त हो जाएगा। फिर 12 वर्षों तक उन्होंने गुरु से मंत्र प्राप्त करके 12 वर्षों तक अनुष्ठान किया तो वहां सुवर्ण का वर्षा हुई। सुवर्ण की वर्षा हुई तो वही सुवर्ण आपको आज पद्मनाभ में दिखता है, वही सुवर्ण आपको उस समय के राजा ने वहां से तिरुपति बालाजी में चढ़ाया था। और वही खंडर आज विजयनगर का साम्राज्य आपको देखने के लिए मिल रहा है। कहने का तात्पर्य क्या है? हर चीज की प्रक्रिया के लिए समय लगता है, उसके लिए उतनी धैर्य शक्ति हमारे में होए, उतना विश्वास हमको होए। और हमको ही नहीं है, हम तो साला एक वड़ा पाव के लिए ही अपने सब पूरे अनुशासन को खो बैठते हैं। एक कुछ मीठा बन गया, आज वड़े बन गए, भोजन के समय दास सबको देख रहा था। अब दास ये नहीं कहना चाहता किसने कितना वड़ा खाया, पर जब हमारा संयम इस बात में भी नहीं है तो फिर हम शास्त्रीय पद्धति से अनुष्ठान करते समय कैसे संयम करेंगे? इस वर्ष 2025 में दशहरे के उत्सव के समय गौ माता का सुरभि याग अपने यहाँ हुआ सोलापुर में। अपने यहाँ के आचार्य जन आए थे, तो उनको प्रामाणिकता से और प्रार्थना पूर्ण हमने नियम कह दिया था कि यज्ञ अनुष्ठान होने के पहले आपको चाय देवी नहीं मिलेगी। वो नाराज हो गए, उन्होंने स्वामी जी से कहा, तो स्वामी जी ने हंस करके कहा कि कह देना स्वामी जी भी तो चाय लेते हैं। हमने कहा अनुष्ठान होने के बाद आप जो चाहे वो ले लीजिए, वो है तो तमोगुणी, फायदे कितने भी होने दो। अनुष्ठान करते समय हम हर प्रकार से सत्वगुणी वातावरण को रखें, इस प्रकार का प्रयत्न होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सबसे बड़ा शस्त्र है वो हमारा आचरण है।
जो बात आप आचरण से बतला सकते हैं, जब हमारा सत्व बढ़ जाता है, हमारे सत्व की वृद्धि हो जाती है, तमो से रजो, रजो से सतो और सतो से फिर उसके परे गुणातीत हम हो जाते हैं, तब बोलने की आवश्यकता नहीं रहती है। और आज के समय में भी आपको भारतवर्ष में ऐसे अनेक संत महात्मा देखने के लिए मिल जाएंगे। मात्र दर्शन से आपके मन में प्रेरणा होती है। और हर कथा बोलते हो जो यथार्थ परंपरा है, हर ऐसी परंपरा में आपको ऐसे महात्मा दिखेंगे। तो जब हमारे कुछ विद्यार्थी मित्रों ने इस बार की गर्मी की छुट्टियों में कुछ देशाटन का विचार किया, उस समय दास ने इनको ये कहा, एक निवेदन रखा कि निश्चित रूप से देशाटन करना चाहिए, निश्चित रूप से देशाटन करना चाहिए, पर एक वैदिक के भांति हमारे लिए आवश्यक ये है कि हम ऐसे स्थानों का चयन करें जहां पर हम ऐसे संतों महात्माओं का संग कर सकें। हमारे वेद विद्यालयों में जाकर के हम बाकी वेद विद्यालयों में जाकर के अपने वहां का वातावरण देख सकें। हम तो यही रहते हैं, हमको लगता है यही सब कुछ है, पर ऐसा नहीं है। और आप लोगों को अपने गुरुकुलों में कुछ आचार्य ऐसे हैं, उनके रहने सहने से, उनके कहने से आपको पता चल जाता है कि वो किस कोटि के महात्मा है। जितनी अपनी अल्प बुद्धि है ना, उससे ही पता चल जाता है। ये हमारा सबसे बड़ा बल है। लोग भांति भांति के प्रयोग करते हैं, गांव भर का पैसा बंटवाते हैं, अपनी वाहवाही करवाने के लिए क्या नहीं करते, परंतु सबसे बड़ा शस्त्र यह है शास्त्र ही सबसे बड़ा शस्त्र है। शास्त्र अनुसार जीवन को जीने से ही सब परिणाम यथार्थ मालूम पड़ता है। और इस सब के परे जाकर के एक जो महाशस्त्र है, जो दास को ज्ञात पड़ता है, इसका गलत अर्थ आप नहीं लेंगे ऐसी आशा है, वो है प्रेम। प्रेम की यह भाषा है जो नहीं हमारी भाषा जानने वाले ऐसे जानवर को भी ध्यान में आती है। आप गौ माता की सेवा करो, इसी वेदश्री की घटना है। इसी वेदश्री का काम जब आगे नहीं बढ़ रहा था, तो पहली बात स्वामी जी ने कही कि यहां पर गौ माता को सबसे पहले गौशाला हो जाए और गौ माताओं को इस धरती पर चलाइए। इतना उसका माने कितना बखान करे उतना कम है। बखान मतलब वाहवाही, तारीफ। गौ माता के प्रशंसा में कितना भी कहो कम है, पर कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम प्रेम से गौ माता की सेवा करते हैं तो गौ माता भी उसका परिणाम देती है। जब हमारी भाषा नहीं जानने वाली ऐसी गौ माता भी उस प्रेम के भाव में ओतप्रोत होकर के हमको मन से आशीर्वाद देती है, तो विचार करिए, मनुष्य नहीं हो जाएंगे प्रभावित? मनुष्य नहीं हो जाएंगे क्या प्रभावित? दास का अनुभव है, यह बात कहने की नहीं है। आपके आचार्य जन दास को कभी पूछे न पूछे पता नहीं, पर संत का स्वभाव क्या होता है, ऐसा एक भी समय नहीं हुआ जब दास स्वामी जी के पास भोजन के समय जाकर के बैठा हो और स्वामी ये ना पूछे कि भोजन किया कि नहीं। क्या आवश्यकता है? उनके पास काम कम है जीवन में कि वो एक व्यक्ति के भोजन के लिए पूछेंगे, पर उनको पता है हमारे नखरे, इसलिए वो पूछते हैं। जैसे वो अपने लिए अपने संदर्भ में माउली को मानते हैं, तो वो हमारे लिए माउली है। और ये सारा करने की आवश्यकता क्या है कि महात्माओं के, संतों के जीवन में प्राणी मात्र के परम कल्याण के हित की नित्य भावना होती है। प्राणी मात्र के कल्याण में वे हित में रत रहते हैं। और हित करना मतलब क्या? बिना अपेक्षा से प्रेम करना। भगवान ने महात्माओं के लक्षणों के संदर्भ में श्रीमद् भगवद गीता जी में अनेक बार यह वर्णन किया है शब्दों में कि महात्माओं का यह गुण है कि वे बिना अपेक्षा के समाज के ऊपर, संसार के ऊपर प्रेम करते हैं। वे प्राणी मात्र की चिंता करते हैं। कौन बात कर रहा है?
वे प्राणी मात्र की चिंता करते हैं। और ये निस्वार्थ भाव का प्रेम कैसे जागृत होता है? पूछो कैसे? तो ऐसे जागृत होता है कि जब हम सब में भगवान का दर्शन करते हैं तो जागृत होता है। अब आप कहेंगे साला एक जामुन के लिए, एक वड़े के लिए, एक जलेबी के लिए, एक वाटी खीर के लिए हम एक दूसरे का खून चूसने पे तत्पर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम समाज में, लोगों में, सब में भगवान को कैसे देखें? उसी भांति से देखें जिस भांति से आप अपने शरीर के प्रत्येक अंग को देखते हैं। पैर में चोट आ गई, दर्द हो रहा है, दर्द के कारण आप तड़फड़ा रहे हैं, तो क्या उसको काट करके फेंकने का मन में आएगा क्या? भोजन करते समय दांतों के बीच में जिह्वा आ गई, अरे जिह्वा में दर्द हो गया, जिह्वा में दर्द हो गया, जिभ निकाल के फेंक दी जाए, ऐसा मन में भाव आता है क्या? या दांत के कारण जिह्वा को घात हुआ है इसलिए दांतों को उखाड़ करके फेंक दिया जाए, ऐसा क्रोध आने पर भी नहीं होता भाव मन में। क्यों? क्योंकि ये भावना है कि ये मेरा है। जब ये मेरे की भावना सबसे ज्यादा व्यापक हो जाएगी, वही संसार में हमको सब जगह भगवान का दर्शन कराएगी। और जब हम जो मुझ में है, जो तुझ में है, वो सब में है, ये भावना अखंड रख सकते हैं, तो हमारा किसी के साथ बैर होगा नहीं। हमारा जब किसी के साथ बैर होगा नहीं, तो हम अच्छा या बुरा के चंगुल में फंस करके अपने कर्मों में बंधेंगे नहीं। और जब हम नित्य स्वरूप में, तत्काल स्थिति में कर्मों में बंधेंगे नहीं, तो हम विशुद्ध रहेंगे। और हम अगर विशुद्ध रहेंगे तो हम संत स्वरूप, भगवत स्वरूप क्यों नहीं हो जाएंगे? अब ये जितना चर्चा में सहज है, उतना आचरण में बिल्कुल सहज नहीं है। आप धारण कर लीजिए इस व्रत को कि चाहे कोई कुछ बोले, फर्क नहीं पड़ना है। नहीं हो सकता है, बहुत कठिन है। प्रारब्धों की भी आवश्यकता है, आचार्यों के कृपा की, आशीर्वाद की, भगवान के आशीर्वाद की, प्रेरणा की आवश्यकता है। पर उसके लिए सबसे पहले आवश्यक है हमारे मन में भाव जागरूक हो जाए। जब तक ये भाव जागरूक नहीं होगा तब तक व्यर्थ है। और ये भाव तो बहुत आगे की बात है, ये भाव तो बहुत आगे की बात है। मूल भाव ये होना चाहिए कि हम यहां वैदिकता सीखने के लिए आए, हम कितने प्रामाणिक हैं। अरे अगर हम कह दें कि कल आपको दोपहर को खेलने के लिए हम समय नहीं देंगे, अथवा रविवार को आपकी अष्टमी की छुट्टी है तो आपको बिल्कुल खेलने के लिए समय नहीं देंगे, तो आप हमारा खून चूस लेंगे, हमको फाड़ करके हिरण्यकश्यप भगवान जैसे वध किए वैसा कर देंगे। इसमें हमारा घाटा नहीं है, इसमें हमारी मूढ़ता का दर्शन नहीं होता है, इसमें वैदिकता के प्रति हमारी निष्ठा में बिल्कुल कमी नहीं दिखती है। पर ये सारे गुणों का दर्शन आप लोगों के आचरण से होता है। आपके माता पिता ने घर से दूर आपको यहां गिल्ली डंडा खेलने के लिए नहीं भेजा है। आपके माता पिता ने आपको यहां पर बकासुर के भांति खाने के लिए नहीं भेजा है। माना पिछले बार हम भोजन मर्यादा की चर्चा कर रहे थे और तब हमने देखा कि सन्यासी के लिए 8 ग्रास का वर्णन किया है, सन्यास आश्रम में 8 ग्रास का वर्णन किया है, वानप्रस्थ के लिए 16 ग्रास का वर्णन किया है, गृहस्थ वाले के लिए 24 ग्रास का वर्णन किया है, पर ब्रह्मचारी के लिए ग्रास की मर्यादा नहीं है। पर इसका यह मतलब नहीं है कि अनंत खाते जाओ और फिर जाते जाओ। वो इस भाव से कहा गया है, इस भाव से कहा गया है कि तृप्त रहने वाला पेट से तृप्त, मन से तृप्त, तो बुद्धि से तृप्ति की ओर जाएगा। पर यहां तो विपरीत ही है। इसलिए इस संदर्भ में हम सबने विचार करने की आवश्यकता है। आप जिस गुरु परंपरा में, आचार्य परंपरा में, वैदिक परंपरा में, भगवत परंपरा में, ब्रह्म परंपरा में जुड़ रहे हैं, वो परंपरा अद्भुत है। और ऐसी इस परंपरा में अगर आप प्रवाहित नहीं हो सकते
तो कम से कम इस प्रवाह के बीच की अपने आचरण से चट्टान तो न बनिए, ऐसी कृपा करना। क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं। भगवान राम ने वर्णन किया है, मैं मृत्यु से नहीं डरता हूं, डरता हूं लोक लाज से। तो निर्लज्जा सारखा ऐसा वाक्य है। लोक लाज से क्यों है? इसीलिए तो फिर भगवान ने सीता जी का परित्याग किया था। क्यों परित्याग किया था? राजधर्म प्रथम है, पारिवारिक धर्म फिर है। इसका मतलब लोक लज्जा से हमको डर लगता है, या फिर लोक लज्जा से डर लगता है, इसीलिए लोग क्या कहेंगे, ऐसा आध्यात्मिक वन पीस में नहीं घूमना चाहिए, बन ठन के घूमना चाहिए। लोगों का उतना बौद्धिक स्तर भी होना चाहिए कि वो आपके ऊपर कमेंट कर रहे हैं और आपका उसके ऊपर प्रभाव पड़ना चाहिए। सबके लिए बात है। इसलिए आवश्यक है कि हम इस बातों पर सबके ऊपर गौर करें, विचार करें। आचार्य आचरण से सिखाते, इस संदर्भ में दास को एक उदाहरण याद आ रहा है। एक महात्मा थे, एक महात्मा और उनका चेला जी थे। उनके पास भेंट करने के लिए, उनको मिलने के लिए सदगृहस्थ सधनी परिवार आया। सधन परिवार आने के पश्चात वर्णन किया जाता है, सन्यासियों, महात्माओं, संतों के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और राजा के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेकर के जाना चाहिए। तो वो सधन परिवार ने मर्यादा रखते हुए संत महात्मा की भेंट लेने के समय वो कुछ वस्तुएं लेकर के गए। वस्तुएं लेकर गए, महात्मा का मौन धारण किया हुआ था। मौन धारण किए हुए महात्मा ने उनकी कुशल मंगल इशारों में ही जान ली, और फिर उन्होंने अपने दोनों चरण इस प्रकार से आगे कर दिए, इस प्रकार से आगे कर दिए। अब विलक्षण महात्माओं का काम ही विलक्षण होता है। तब उस सामने जो आया था सधन व्यक्ति, भक्त, वो चला गया आशीर्वाद लेकर के। और जब स्वामी जी का मौन पूरा हुआ, तब उस शिष्य ने पूछा, स्वामी जी, संत महात्मा जी, आपने, बेचारा वो इतना लेकर के आया, आपने चरण क्यों पसार दिए अपने? तो महात्मा ने खूब सुंदर उत्तर दिया। क्या उत्तर कहा? बोले, जब आपको कुछ चाहिए होता है तो आप क्या पसारते हैं? आप हाथ पसारते हैं। हमको नहीं चाहिए, इसलिए हमने क्या पसारा? पैर पसारा। जब आपको किसी चीज को ठुकराना होता है तब आप अपने हाथ से ऐसा नहीं करते, पैर से करते हैं। तात्पर्य, आचार्य आचरण से सिखाते हैं। सामान्य बातें होती है। जोर से नहीं बोलना, जोर से नहीं बोलना। खुद जोर जोर से बके जा रहा है और बोले जोर से नहीं बोलना। इस प्रकार का होता है। बेटा झूठ नहीं बोलना, पापा पापा, बेटा बेटा। तो वो पिताजी बच्चे को सिखाते, बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए। और क्या करते पता है? थोड़ी देर बाद उनके ऑफिस से फोन आया, कार्यालय से, तो बोला, बेटा ऑफिस वालों को फोन है, फोन उठा करके कह देना पिताजी घर पे नहीं है। अब वो बेचारा भोला भगत, वो फोन उठाता है, कहता है, काका काका, पिताजी कह रहे हैं कि पिताजी घर पर नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम तो ऐसे होते ही सहज हैं, परंतु इस नालायक संसार ने अपने काले रंग से हमको पोत करके हमको गंदा बनाने का प्रयत्न किया है। जिस प्रकार से एक माता अपने बालक को नहला धुला करके, बढ़िया तैयार करके, पाउडर क्रीम काजल लगा करके खेलने के लिए छोड़ देती है, और फिर वो बालक फिर से गंदा हो जाता है खेल करके मिट्टी में, उसी प्रकार भगवान ने हमको भेजा इस जगत में। और ये हमारी खूब प्रारब्ध की कृपा है, हमारे ऊपर भगवान का विशेष आशीर्वाद है कि हम इस वैदिक ज्ञान गंगा के अंदर जुड़ गए। इस वैदिक ज्ञान गंगा में जुड़ करके भी अगर हमारे प्रज्ञा चक्षु नहीं खुल रहे हैं, तो इससे बड़ी विडंबनात्मक स्थिति कुछ नहीं हो सकती है। इसलिए आवश्यक है कि अपने आचरण को हम ठीक करें, नहीं तो वड़ा पाव खाने वाले आचार्यों को सजग, जागरूक और वैदिक महिमा को जानने वाले यजमान अपने द्वार में भी नहीं खड़ा करेंगे। और वो समय देरी नहीं है उस समय की। क्यों देरी नहीं है? क्योंकि भारत जाग रहा है। इस भांति से जाग रहा है कि भांति भांति की परंपराओं ने इस बात का शंखनाद किया है, एंड एट डिफरेंट फ्रंट्स दिस इज हैपनिंग एट अ वेरी बिग स्केल।
ये बहुत बड़े स्तर पे काम हो रहा है और आप उसका कैसा भाग बनना चाहते हैं ये आपका निर्णय है। आपको ये वैदिकता सीख करके इस नाम पर धब्बा होना है या इस वैदिकता की इस ज्ञान मुकुट में इसकी एक बड़ी मणि होना है, ये आप निश्चय कीजिए। अपने आचार से, विचार से, अपने व्यवहार से, अपने वक्तव्य से, अपने वाणी से इसकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य और परम धर्म है। ब्राह्मण देवता के लिए मुख्य कर्म क्या है? पढ़ना, पढ़ाना और यजन याजन और दान और प्रतिग्रह, ये 6 कर्म बताया है। क्या क्या बताया बताओ वापस? अध्ययन, अध्यापन, यजन याजन, दान और परिग्रह। हाँ, ये 6 काम जीवन में ही लाएंगे और किस में लाएंगे? इसलिए अब इस विषय में प्रामाणिकता से, प्राधान्यता से और प्रमुखता से, प्राधान्यता से, आचरण से इसके ऊपर कार्य होना चाहिए। और आप अपने सामान्य शिष्टाचार से किस प्रकार से आप अपना प्रभाव रखते हैं उससे ही पता चलता है कि कितना आचरण में आ रहा है। ठीक बात, ऐसा है। तो ये सब हम कहना चाह रहे थे। अब इसमें एक हमको प्रसंग याद आता है, प्रेम की बात चल रही थी तो एक प्रसंग याद आता है। 22 जनवरी 2024 की बात है, जब भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का सुअवसर था। ये मंत्र कौन बोल रहा है भैया? तो ये देखो, ये आचरण देख लो, ये आचरण देख लो, ये आचरण देख लो। ये हमारी न्यूनता नहीं है, ये आप लोगों की न्यूनता है। और आपको पता नहीं है कि इस प्रत्येक बात की ठेठ आचार्य गुरु, क्या बोलते हो, कुल गुरु तक, गुरु शिष्य कुल प्रधानाचार्य नहीं, कुल गुरु तक ये सब बात की रिपोर्टिंग होती है। इसलिए आप किसी से डर के नहीं, पर स्वयं से प्रामाणिक रह करके इन बातों का आचरण करेंगे तो आप अपना और समाज का कल्याण कर पाएंगे। अथवा ऐसा उठा करके पब्लिक आपको बाहर फेंक देगी फ्लो से। ये बात याद रख लीजिए। हर क्षेत्र में कंपटीशन है, आपके क्षेत्र में भी है। हाँ, इतनी है कि उसी में डूबे मरे हैं आप। हाँ, हमारा एक वाक्य है जो कहता है, पीपल हु आर अ पार्ट ऑफ कंपटीशन, पीपल हु आर अ पार्ट ऑफ कंपटीशन end up in an institute, whereas people who themselves are a competition are themselves are an institute. जो लोग कंपटीशन में, अर्थात ही बता रहा हूं, आपको सुनने का धैर्य होना चाहिए। और ये सब चीजें ना पूरी दुनिया सुनती है, तो आप विचार करके आचरण करिए। इसका अर्थ ऐसा है कि जो लोग कंपटीशन में पड़े रहते हैं वो कंपटीशन में परिणामवश कहीं ना कहीं किसी इंस्टीट्यूट में पहुंचते हैं। जैसे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है तो क्या करेगा, उसका रैंक आ गया तो कहीं तो एडमिशन ले लेगा अथवा कहीं नौकरी में लग जाएगा। पर जो स्वयं ही एक कंपटीशन है, स्वयं के साथ ही वो वारंवार खुद के लिए नया टारगेट सेट करते हैं, अपने लिए नया वो क्या बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट रखते हैं और आगे जाने का, वो स्वयं में ही एक इंस्टीट्यूट है। कंपटीशन ही नहीं है उनको, दे देमसेल्व्स आर एन इंस्टीट्यूट। जैसे आप महात्माओं की, संतों की कोई आप उनके अंदर कंपैरिजन नहीं कर सकते कि ये महात्मा अच्छा है, ये महात्मा थोड़ा कम अच्छा है, ये महात्मा, सब महात्मा अपने दृष्टिकोण में क्या है, श्रेयस्कर है। पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी रहने दो, रमन रीति वाले महाराज जी रहने दो, अपने स्वामी जी रहने दो, बोल दिया ना रमन रीति वाले महाराज जी, गुरु दत्त शरणानंद महाराज जो अपने पथमेड़ा गौशाले वाले, वो रहने दो, बहुत सारे जितने अपने श्री वैष्णव परंपरा के
प्रेमानंद श्री वैष्णव परंपरा के, रामानुज परंपरा के, रामानंदी परंपरा के जो भी शिरोमणि महात्मा जन हैं वे सब अपने जगह पर पूज्य हैं। उनमें आप नहीं बोल सकते ये भारी है ना, है कमी भारी, ऐसा नहीं होता। ये कहने का परिणाम क्या है? और जो कंपटीशन में और मूर्खता में फंसे होते हैं वे लोग हाँ हे कथा भारी म्हणतात, ते कथा भारी म्हणतात, ये कीर्तन भारी म्हणता है, वो कीर्तन भारी म्हणता है, इसी में फंसे हुए रहते हैं। वे स्वयं भी इसी में फंसे रहते हैं, पब्लिक भी इसी में फंसी रहती है और वो एक दूसरे को इसी में फंसाते रहते हैं। उनके प्रबोधन से न उनका कल्याण है और न ही समाज का। वैसे जो एक प्रसंग हमको याद आ रहा था जिसको आप लोगों ने अपने विचलित स्वभाव से खंडित कर दिया, हम पुनः उसको वर्णन करते हैं। 22 जनवरी 2024 का दिन था। भगवान रामलला की उस स्थान पे प्राण प्रतिष्ठा थी। सुअवसर से आचार्य कृपा से, भगवत कृपा से दास वहां के नजदीक एक आश्रम में विश्राम कर रहा था। उसी रात्रि वहां पर अनेक महानुभाव आए। जगत गुरु परम पूज्य स्वामी डॉक्टर राघवाचार्य स्वामी जी महाराज के स्थान पर दास निवास कर रहा था। और संत की कृपा कैसी होती है, जैसे स्वामी जी के संदर्भ में वर्णन किया कि भोजन के लिए हमेशा पूछते हैं, या उनको पता है रास्ते में कुछ खाएगा नहीं, कुछ नहीं, तो हमेशा कुछ न कुछ खाऊ दे करके भेजते हैं। तो वैसे ही रात्रि का 1:45 बज गया और उस जगह पर उस दिन बहुत महात्मा आए थे। प्रदीप जी मिश्रा के बागेश्वर धाम वाले, और जो चिदानंद सरस्वती जो गंगा आरती करने वाले, ऐसे सब महात्मा वहां एकत्रित हुए थे। और उनकी चर्चा सत्र में रात का 1:30-1:45 बज गया। अब सब लोग अपने अपने विश्राम में गए। अब परम पूज्य स्वामी जी, क्योंकि वहां पर बहुत भीड़ थी, तो वो अपने दूसरे स्थान पर विश्राम के लिए गए। संत का चरित्र कैसा होता है, रात्रि को 1:45 बजे भी स्वामी जी उस कमरे में बगल में जहां पर हम लोग थे वहां पर आकर के देखे। अरे बोले बालक ऐसा ही कैसे सो रहा है? हम खाली, ठंडी बहुत थी, 7-8 दिन से 10 दिन से वहां पर सूर्य नारायण का दर्शन नहीं हो गया था। केवल एक दिन, जिस दिन मतलब 21 जनवरी को 10 मिनट के लिए सूर्य नारायण दिखे, फिर कोहरा। पर 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, 5 घंटा पूरा प्रोग्राम के समय गजब सूर्य नारायण चमके। ये कृपा। तो इतना ठंडी थी, पर दास केवल थर्मल वो पैंट और उसका वो पजामा पहन करके, पैंट पजामा और ऊपर का, ऐसे ही सो गया, कंबल नहीं, कुछ नहीं। नया का नया कंबल अपने स्वयं के हाथों से खोल करके, वो चेन को उसमें बक्से में से निकाल करके वो पूरा उड़ा करके स्वामी जी रात्रि को 2 बजे सोने के लिए गए। क्या संबंध है? तब तो हमारा अनुग्रह भी नहीं हो गया था आचार्य परंपरा से। उन्होंने केवल कहा था कि हम तुमको श्री वैष्णव बनाएंगे। संत का स्वभाव ऐसा होता है, वो ये नहीं देखते ये मेरा है, स्वकीय है, परकीय है, अपना है, पराया है, कौन है, इसकी चर्चा नहीं होती है। वे सदा सर्वदा सबके ऊपर हित भावना रखते हैं, हित प्रेम की भावना रखते हैं। वो इस भावना को जीते हैं कि अगर हम इस स्थान पर होते तो हमको भी ठंड लगती, हमको जैसे ठंड लगती है हम तो फिर भी सहन कर लेंगे, साधु है, सामान्य बालक है, कृपा करनी चाहिए। आचार्यों के कृपा का अनुभव हमको होता है, पर वैसे वातावरण में, वैसे आचार्यों में रहने की आवश्यकता है। और ऐसे आचार्यों का परिचय कैसा होए? ऐसे आचार्यों के का परिचय ऐसा होए जिसको हमसे कुछ मतलब नहीं है। समझ रहे? जिसको हमसे कुछ मतलब नहीं है। कहने का तात्पर्य, अरे बच्चा है, हमारी परंपरा आगे चलाएगा, ऐसा भाव नहीं है। अरे साथ में है, हम पूजा पाठ करवाने के लिए जाएंगे तो साथ में असिस्टेंट की आवश्यकता है, बालक है, कुछ दक्षिणा देकर के काम चल जाएगा। किसी प्रकार का कोई भी अपेक्षा का भाव न रखने वाला ऐसा आचार्य, वो आचार्य हमारे लिए हितकारी है, श्रेयस्कर है। दूसरा भाव बिना कारण अहेतु की कृपा हमारे ऊपर, अहेतु का स्नेह हमारे ऊपर करने वाले ऐसे आचार्य हमारे लिए परम कल्याणकारी है। ये जो 2 गुण जिन आचार्य परंपराओं में
जिन गुरु चरणों में, जिन संत चरणों में हमको दिख जाते हैं, उनके चरणों को पकड़ने में इतनी सी भी देरी नहीं करना चाहिए। और इसलिए अपनी वेद विद्या को सीखने के पश्चात हमारे आचार्य परम पूज्य स्वामी गुरुदेव गोविंद देव गिरि जी महाराज, इन्होंने मन में संकल्प किया कि मुझको उन्होंने किया कि 3 आचार्यों का संग करना है। उनमें से जिनका नाम हमको भी स्मरण हो रहा है वो पूज्य करपात्री जी महाराज, धर्म सम्राट परम पूज्य प्रातस्मरणीय करपात्री जी महाराज। तो स्वामी जी ने उस समय निश्चय कर लिया कि ऐसे महात्माओं का फिर संग करने का अवसर नहीं मिलेगा, उन चरणों में पड़े रहना चाहिए, हमारा कल्याण हो जाएगा। ये निश्चित बात है। आप लोगों को लगता है कि दास आपको यहां सिखाने के लिए आ रहा है, कुछ बतलाने के लिए आ रहा है, पर दास यहां पर आकर के क्या कुछ सीख रहा है इसका अंदाजा किसी को नहीं है, और इसका वर्णन भी कोई नहीं कर सकता। कहीं भी कोई नहीं कह सकता इस स्वार्थ में कर रहे हैं। कहीं पर भी सो जाते हैं, कुछ भी पा लेते हैं, 1 दिया तो 1 खा लेते हैं, 2 दिया तो 2 खा लेते हैं, कुछ नहीं देखते। ये ठीक बात है। तात्पर्य ये है कि हमारे लिए बिना अपेक्षा के जो धड़पड़ कर रहा है, हमारे लिए बिना अपेक्षा से जो प्रेम कर रहा है, हमारे लिए बिना अपेक्षा से सब कुछ कर रहा है, ऐसे आचार्यों का चरण पकड़ना चाहिए। और ये सबसे बड़ा ताकतवर हथियार है। देखो, आप याद करना इस बात को, कोई भी व्यक्ति आपको सामने जब मिलेगा ना, वो पहले ये सोचता है कि मेरा इसका संबंध कैसा है। और संबंध कैसे ध्यान में आता है, क्या चीज याद रखते हो आप? या तो कुछ तीव्र घात किया है तो याद रहेगा, साला 36 का आंकड़ा लिया हुआ है, ऐसा। और नहीं तो उसने क्या आपके लिए अच्छा किया है वो आपको याद रहेगा। अरे कि इनको हमने आवभगत इन्होंने हमारी की थी, अरे यहाँ के विद्यार्थी अच्छे हैं, ये आवभगत करते हैं, यहाँ के विद्यार्थी अच्छे हैं, ये हमको पूछते हैं, ये याद रखेगा। उसी प्रकार से किसी महात्मा के पास जाओ, निकल जा, ऐसा बोला तो क्या याद रहेगा? हम तो गए थे, महाराज जी ने अपमान कर दिया। अब ये नहीं समझता कि महात्माओं का व्यवहार ही विचित्र, अटपटा और विलक्षण होता है। 2-4 बार हकलने के बाद जब फिर वो नाक रगड़ते हुए वहां जाता है तो महात्मा अपनाते हैं। ये महात्माओं का भी स्वभाव होता है, विलक्षण होते हैं वे, हमारी परीक्षा करते हैं, हम कितने पात्र हैं, हमको कितनी तीव्रता है, हमारे मन में कितनी व्याकुलता है। ये जो हथियार है, जो शब्दों से भी परे है, आचरण युक्त है, प्रेम संबंधी है, वो ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है। इस बात को अगर आप अपने मगज में उतार पाएंगे, बुद्धि में इसको जुड़ा पाएंगे, मन में उतार पाएंगे और आचरण में जी पाएंगे, तो आपका कल्याण हो जाएगा। और जब आप इस प्रकार के आचरण से युक्त हो जाएंगे तो आप भी अपने उम्र के साथ आपकी भी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि आपके माध्यम से ऐसे अनेकों का कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं। इसलिए इस प्रकार से आचरण होना चाहिए, इस प्रकार से हमारा व्यवहार होना चाहिए। अहेतु की कृपा, अहेतु की कृपा। और उसके लिए सबसे, देखो, हम वही दे सकते हैं जो हमारे पास है। हमारे पास फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, चिड़चिड़ाहट है, बचकानी हरकतें करने का बहुत बड़ा गठरी है, तो हम समाज को वही देंगे, हम समाज को वही देंगे। हमारे पास प्रेम है, हमारे पास प्रेम है, हमारे पास सद्भाव है, हमारे पास सदाचार है, हमारे पास अच्छी बातें हैं, तो हम समाज को वही देंगे। अरे मेरे इतने कार्यक्रम है, मेरा ये है, मेरा वो है, तो हम वही देंगे लोगों को, अपनी व्यस्तता ही बेचेंगे। पर हम कहेंगे व्यस्त तो मैं बहुत हूं, पर तुम्हारे लिए तो कुछ भी, जान हाजिर है, जैसा वर्णन किया जाता है। इस प्रकार का भाव हो, वो बात कि सामने वाले को आप कितना समय दे रहे हैं, क्या भाव से दे रहे हैं। जो आपके पास है वो आप दे सकते हैं। आप समय की कीमत करना चाहते हैं तो जानते हैं, तो आप कितने भी व्यस्त रहेंगे, आप सामने वाले को समय दे सकते हैं। पर जो वेले पड़े रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, इधर घूमते उधर से इधर, इस मंडप से उस मंडप में, इस कक्षा से उस कक्षा में घूमते रहेंगे, तो फिर वही आई एम वेरी बिजी,
तो समय ही नहीं, इतनी कक्षाएं, ये क्लास है, वो क्लास है। हम वही दे सकते हैं जो हमारे पास है, हम उसी चीज को दे सकते हैं जिसको हम मूल्यवान समझते हैं। इसलिए अपने समय का नियोजन अच्छे से करिए, अपने भीतर सद्भाव, सद्गुण, प्रेम और सबके ऊपर अहेतु की कृपा, अहेतु का अच्छा भाव रखने की चेष्टा करने का प्रयत्न करिए, चेष्टा कीजिए इस प्रकार की, तो आपका और आपके माध्यम से समाज का कल्याण होगा। और दास का ये अनुभव है, जब से अकल आई है, आध्यात्मिक समझ कुछ है, उपज है, कुछ इच्छा है जानने की, तब से ये समझ आई, जब से ये समझ आई है तब से यही बात मन में दृढ़ होती गई है। प्रत्येक अनुभव से यह बात दृढ़ होते जाती है कि यह भाषा जो शब्दों के परे है, यही सबसे ताकतवर और शक्तिशाली भाषा है। आपको एक मॉडर्न हिस्ट्री का उदाहरण अगर बतलाना हो तो ब्रिटेन का एक वार टाइम प्राइम मिनिस्टर, वार टाइम माने 1900 जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945 तक, उस समय का ब्रिटेन का वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर था विंस्टन चर्चिल। और विंस्टन चर्चिल अपने ग्रुप ऑफ गवर्नर्स की जब सभा लेता था, तब वह उस सभा में कहता था कि आई डू नॉट फियर या आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ हिटलर। विंस्टन चर्चिल क्या कहता था कि मैं हिटलर से, जो तानाशाह था ना जर्मनी का, मैं उससे भी नहीं डरता। उस हिटलर की बात चल रही है जिस हिटलर ने पूरे लंदन में कारपेट बॉम्बिंग की, लंदन शहर को उद्ध्वस्त कर दिया। उस हिटलर की बात क्या कहता है विंस्टन चर्चिल कि मैं उस हिटलर से नहीं डरता, पर मैं डरता हूं किससे? आई फियर द हाफ नेकेड फकीर ऑफ इंडिया। हाफ नेकेड फकीर माने गांधी जी, है ना। हाफ नेकेड माने नंगा, हाफ नेकेड माने आधा नंगा, क्योंकि गांधी जी केवल नीचे की धोती धारण करते थे और ऊपर ऐसा कपड़ा लेते थे। आपने चित्रों में देखा होगा। अपने चरित्र का इतना बल था उनका कि क्या कहता था विंस्टन चर्चिल, मैं हिटलर से नहीं डरता। जिस हिटलर ने पूरे लंदन के ऊपर कारपेट बॉम्बिंग का अर्थ क्या होता है? बम गिराया, बम गिराने के बाद उसका प्रभाव जितने क्षेत्र में हुआ, वो क्षेत्र खत्म होए उसके पहले दूसरा बम गिरा दिया। ऐसा बॉम्बिंग किया, पूरा लंदन उद्ध्वस्त कर दिया। ऐसे ही हिटलर के लिए विंस्टन चर्चिल कहता है कि मैं उस हिटलर को नहीं डरता। किसको डरता हूं? आई फियर द हाफ नेकेड फकीर ऑफ इंडिया। और वो गवर्नरों की सभा में कहता था, क्या कहता था? तुम कुछ भी करो, भारत में जाकर के तुम कुछ भी करो, पर गांधी और पटेल के साथ में एकांतिक वार्ता अथवा मंत्रणा अथवा मीटिंग मत करो। क्यों? बोले मुझको इतना विश्वास है कि हमारा गवर्नर अगर उनके साथ जाकर मीटिंग करेगा 1-to-1 बायलैटरल मीटिंग, तो 10 मिनट में कोरे कागज के ऊपर साइन करके बाहर आ जाएगा। इतना उनके व्यक्तित्व का प्रभाव है। कोरे कागज पे साइन, और फिर उसको गांधी जी के मन में आया, पटेल साहब के मन में आया, लिख दो कि ये गवर्नर इसको इस जगह को खाली करे, ये करे, अमुक करे, कुछ भी करे। ये चरित्र का प्रताप है, ये आचरण का प्रताप है। ये हम ऐसा 1000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये सब नहीं कह रहे, वो तो है ही, पर ये चरित्र का प्रताप है। वो विंस्टन चर्चिल और हिटलर की जब भेंट हो गई थी, एक प्रसंग हमको याद आ रहा है धैर्य का। ये देखो, आप आचरण से सिखा रहे हैं। आप 9 बजे नहीं आए तो आप 10 बजे कुछ नहीं कर सकते। हमने बोले थे दत्तावार में क्लास है, अब ठीक बात है, ठीक बात है। आपने तो कुछ किया ही नहीं, तो आप प्रतिक्रिया क्यों दे रहे? तो सो जाइए, हमने कहा मना किया यहां पर। तो ठीक है, कल प्रातः 9 बजे के कक्षा में इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। धैर्य के संदर्भ में कल की क्लास में हम चर्चा सत्र कर लेंगे। हाँ, धैर्य के संदर्भ में हम कल की कक्षा में हम लोग बात कर लेंगे। हाँ, वो कल का समय हम बतला देंगे आपसे।
तो इतना ही हम कहना चाहते हैं, अपने आचरण को पक्का करिए, अच्छा करिए और सबके प्रति प्रेम भाव रखिए, तो आपका और आपके माध्यम से समाज का कल्याण होगा। बोलो पूर्णात् पूर्णम असतो मा सद्गमय तमसो मा ओम शांति। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण